आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पैराग्वे के सदर सांतियागो पेना पेलासियोस से बातचीत करेंगे। वजीर-ए-आज़म भारत मंडपम में बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सालाना जनरल मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। भारत की जीएसटी वसूली मई के महीने में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रही। ये सिलसिला लगातार 2 महीने से जारी है। रूस ने तस्दीक की है कि यूक्रेन ने उसके 5 फ़ज़ाई ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। आलमी चैंपियन डी गुकेश ने स्टेवेंगर सिटी में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे राउंड में मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स के फाइनल में पहुंच गई है। उसने दूसरे क्वालिफायर मैच में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पैराग्वे के सदर सांतियागो पेना पेलासियोस से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों रहनुमा दोतरफा ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायजा लेंगे। पैराग्वे के सदर आज से भारत के 3 रोजा सरकारी दौरे पर हैं। उनके हमरा एक आला सतह का वफ्द भी है, जिसमें वुज़रा, सीनियर अफसरान और सरकर्दा ताजिर भी शामिल हैं। सदर पेना का भारत का ये पहला सरकारी दौरा है और सदर की हैसियत से किसी मुल्क का ये उनका अब तक का दूसरा दौरा है। एक रिपोर्ट। सदर पेना सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। सदर पेना बुध को अपने वतन वापस जाएंगे और उससे पहले वो मुंबई का दौरा करेंगे, जहां वो रियासत के सियासी रहनुमाओं, सरकर्दा ताजिरों और सनतकारों नीज तकनीक के माहिरीन से मुलाकात करेंगे, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान पिछली दहाइयों से जारी सरगर्म और दोस्ताना ताल्लुकात को फ़रोग़ हासिल होगा। दोनों मुल्कों ने तिजारत, ज़राअत, सेहत, दवासाजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन शुरू किया है। पैराग्वे लातीनी अमरीकी खित्ते में भारत का अहम तिजारती शराकतदार है। पैराग्वे की कंपनियां भारत में भी हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मसाइल पर मुश्तरका नज़रियात हैं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा इस्लाहात, आबो हवा में तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई और दहशतगर्दी से निमटना शामिल है। नई दिल्ली से अक्षित वेद्यान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की 81वीं सालाना जनरल मीटिंग में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से। IATA की ये मीटिंग गुज़िश्ता कल शुरू हुई थी और कल तक जारी रहेगी। फ़िज़ाई ट्रांसपोर्ट की इस आलमी सरबराह कॉन्फ्रेंस में हवाबाजी की सनत को दरपेश चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी, जिसमें एयरलाइन सनत की माशियात, फ़िज़ाई राब्ते, तवानाई का किफ़ायती इस्तेमाल, तैयारों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की मुस्तकिल पैदावार, कार्बन को ख़त्म करने के लिए रकूम की फराहमी और इख्तिरात वगैरह शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया भर के रहनुमा हवाबाजी के मंजरनामे में भारत की काबिल सताइश यकसर तब्दीली और मुल्क की समाजी व इक़्तिसादी तरक्की में उसके ताउन से वाकिफ़ होंगे। IATA की पिछली सालाना जनरल मीटिंग 42 साल पहले साल 1983 में मुनक़िद हुई थी। नई दिल्ली से प्रिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी। भारत की मजमूई अशिया और खिदमात टैक्स GST की वसूली मई में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। ये सिलसिला लगातार 2 महीने से जारी है। खजाने की मरकजी वजारत की तरफ से जारी आदादो शुमार के मुताबिक मई में GST वसूली 2.01 लाख करोड़ रुपए रही, जो मई 2024 की 1.72 लाख करोड़ रुपए की वसूली के मुकाबले 16.4% ज्यादा है। अप्रैल 2025 में भारत की GST वसूली में 12.6% इजाफा हुआ और ये बढ़कर अभी तक की सबसे ऊंची सतह 2.37 लाख करोड़ रुपए हो गई। भारतीय मार्केट्स में गैर मुल्की सरमायाकारों ने लगातार दूसरे महीने सरमायाकारी में इजाफा करते हुए मई के महीने में भारत की असासा मार्केट में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए लगाए हैं। आदाद शुमार के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों FPIs ने भारत की शेयर मार्केट्स में 19,860 करोड़ रुपए और कर्जा मार्केट में 19,615 करोड़ रुपए लगाए हैं। इस तरह भारत की असासा मार्केट्स में इस माह में कुल सरमायाकारी 38,475 करोड़ रुपए हो गई। ज़राअत के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ज़राअत मुल्क की मईशत की सबसे बड़ी ताकत है।
नई दिल्ली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लाजमी इंसानियत से मुताल्लिक लेक्चर्स के 60 साल पूरे होने के मौके पर कौमी यादगार सेमिनार से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने देही इलाकों में गुर्बत में खातिरख्वाह कमी और मुल्क में लोगों के मयार जिंदगी में मुस्बत तब्दीली का खास तौर पर जिक्र किया। युद्ध का जब वातावरण था सीमा पे, मैंने अपने खाद्य भंडारों की समीक्षा की तो खेत में किसान और सीमा पे जवान डटा हुआ था और हमने देशवासियों से कहा चिंता मत करो, भंडार भरपूर है। और आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो खेती है। वजीर मौसूफ ने कहा कि लखपति दीदी स्कीम खवातीन को बाइख्तियार बनाने की एक बड़ी मुहिम साबित हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र KVK कारगिल 1 ने विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन भी अपनी रसाई जारी रखी। ये पहल कौमी मिशन विकसित भारत 2047 का हिस्सा है, जिसका मकसद पायदार ज़राई तरीकों को फरोग देना और किसानों की बहबूद को यकीनी बनाना है। ये मुहिम तीसरे दिन कारगिल ब्लॉक पर मरकूज रही, जिसमें खित्ते के किसान पुरजोश तरीके से शामिल हुए। इस दौरान महकमा ज़राअत, बागबानी, मवेशी परवरी, माही परवरी और जंगलात के अफसरान ने सरगर्म शिरकत की, जिससे किसानों को मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों और तकनीकी मदद से मुताल्लिक मालूमात हासिल हुई। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, लिहाजा कौम भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को सलाम पेश करती है। मुसल्लह फौजों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आकाशवाणी का खबरों का शोबा खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम याद कर रहे हैं परमवीर चक्र के हामिल कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को, जिन्होंने 1947-48 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह राजस्थान में 1918 में पैदा हुए थे और 1936 में 6 राजपूताना राइफल्स में शामिल हुए थे। जुलाई 1948 में जम्मू कश्मीर के तिथवाल सेक्टर में एक शदीद कार्रवाई के दौरान पीरू सिंह की कंपनी को दुश्मन के एक इलाके का मुहासरा करने का काम सौंपा गया। दुश्मन की तरफ से शदीद फायरिंग के दौरान एक तंग रास्ते से गुजरते हुए इन फौजियों को ज़बरदस्त जानी नुकसान पहुंचा, लेकिन कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह ने अपनी ये पेशरफ्त अकेले ही जारी रखी। उन्होंने ग्रेनेड की वजह से जख्मी होने के बावजूद अपनी बंदूक की संगीन से दुश्मन को मजा चखा दिया। उनके जिस्म से खून बह रहा था और आंखों से बहुत कम दिखाई दे रहा था। उन्होंने फिर भी अपनी तरफ से हमला जारी रखा। जब उनके पास बंदूक की गोलियां खत्म हो गईं तो उन्होंने ग्रेनेड फेंके और वो अपनी बंदूक से दुश्मन सिपाहियों के सीनों में एक के बाद एक संगीन उतारते चले गए। जैसे ही उन्होंने हमला करने के लिए एक और चौकी की तरफ अपना रुख किया, एक गोली उनके सर में आ लगी, यहां तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में दुश्मन फौज पर एक गोला दाग दिया। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह की इस मुनफरिद अंदाज की कार्रवाई से एक मिसाल कायम हुई, लिहाजा उन्हें बाद अज मर्ग परमवीर चक्र से नवाजा गया। सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। चंडीगढ़ ऑपरेशन सिंदूर के जाबाजों की याद और उनके तई इजहार तशक्कुर और पहलगाम के वहशियाना दहशतगर्दाना हमले में जान गंवाने वाले बेकसूर अफराद के साथ मुत्तहिद रहा। गुज़श्ता शाम चंडीगढ़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका उन्वान था सिंदूर का संदेश, न भूलेंगे न माफ़ करेंगे। इस तकरीब में कौमी यकजहती के इजहार के तौर पर अवाम, शहीदों के अफराद ख़ानदान और दीगर लोग यकजा हुए। तकरीब में पंजाब के गवर्नर और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया ने भी शिरकत की और वहां मौजूद लोगों के दिलों में हुब्बुल वतनी का जज्बा जगाया। इस दौरान जब स्टेज के पीछे कौमी परचम लहराया गया तो सेक्टर 17 प्लाजा में मौजूद लोगों ने अश्कबार आंखों के साथ खामोशी इख्तियार करते हुए शहीदों को खिराजी अकीदत पेश किया। हुकूमत 5 साल के वक्फे के बाद नाथुला के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। 15 जून 2025 को अकीदतमंदों का पहला बैच गैंगटॉक पहुंचेगा। इस सफर का आगाज भगवान शिव के मुक़द्दस क़यामगाह गैंगटॉक से शुरू होगा और अकीदतमंद नाथुला से होते हुए कैलाश और मानसरोवर तक जाएंगे। 48 अकीदतमंदों पर मुश्तमिल 10 बैच 20 से 21 दिन की यात्रा करेगा। उनके साथ राब्ता अफसरान और बाबरची और मुआविन अमला भी होगा। रवानगी से पहले अकीदतमंद 11 जून को मेडिकल चेकअप और परमिट क्लियरेंस के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। तफसील हमारे नवानिगार से।
عقیدت مندوں کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے سکم کی حکومت نے مختلف مراکز، رہائش گاہوں اور طبی خدمات سمیت مناسب بندوبست کیے ہیں۔ گینگٹوک میں سفر کے آغاز سے پہلے کے پروگراموں میں یوگ سیشن، صبح کی ورزش اور مراقبے کا عمل شامل ہے۔ سیاحت کے محکمے کی جانب سے عقیدت مندوں کو راستے اور سفر کے پروگرام کے تعلق سے واقف کرایا جائے گا۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری CS راؤ نے سکم کے منفرد جغرافیہ کو سفر کے لیے مثالی قرار دیا۔ انہوں نے عقیدت مندوں کو مشورہ دیا کہ وہ ضروری اونی کپڑے اور دوائیاں ساتھ رکھیں۔ اس سفر کو کامیاب اور محفوظ بنانے کے لیے سکم حکومت پوری طرح سے پرعزم ہے۔ میناک چٹرجی کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے ضمیر رضوی۔ آج تلنگانہ ریاست کا یوم تاسیس منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف پروگراموں اور سرکاری دفاتر میں قومی پرچم پھہرایا جائے گا۔ 2014 میں آج ہی کے دن آندھرا پردیش تنظیم نو ایکٹ کے تحت تلنگانہ کو ملک کی 29ویں ریاست کے طور پر تشکیل دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی آج سکندرآباد پریڈ گراؤنڈ میں منعقد ہونے والے ایک سرکاری پروگرام میں قومی پرچم پھہرائیں گے۔ یوکرین نے روس کے خلاف کل بڑے پیمانے پر ڈرون کارروائی کی ہے۔ اس نے مرمنسک، ارکوتسک، ایوانوو، ریازان اور آمر خطوں میں 5 روسی فضائی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ روس کی وزارت دفاع نے ان حملوں کی یہ کہتے ہوئے تصدیق کی ہے کہ کئی طیاروں میں آگ لگ گئی، اگرچہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ روس نے ان حملوں کو دہشت گردانہ حملے قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایوانوو، ریازان اور آمر پر ڈرون حملوں کو پسپا کر دیا۔ البتہ یوکرین نے کہا ہے کہ اس کارروائی میں، جس کی تیاری اس کی سیکیورٹی سروس SBU نے 11 مہینے تک کی ہے، تقریباً 40 طیارے تباہ کیے ہیں، جن میں نیوکلیائی صلاحیت والے Tu-95 اور Tu-22 بمبار طیارے بھی شامل ہیں۔ ناروے شطرنج 2025 میں ناروے کے شہر اسٹیونگر میں بھارت کے نوعمر کھلاڑی ڈی گوکیش نے پہلی مرتبہ عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کارلسن کو راؤنڈ 6 میں ہرا دیا۔ سفید موروں سے کھیلتے ہوئے گوکیش نے کارلسن کی غلطی کا فائدہ اٹھایا اور سخت مقابلے میں غلبہ حاصل کرتے ہوئے بازی پلٹ دی۔ IPL کرکٹ میں کل احمد آباد میں کھیلے گئے دوسرے کوالیفائر میں پنجاب کنگز نے ممبئی انڈینز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس سنسنی خیز مقابلے میں 204 رن کے لیے کھیلتے ہوئے کپتان شرییس ایئر نے 87 رن اور نہال وڈیرا نے 48 رن بنائے اور 1 اوور باقی رہتے ہوئے نشانہ حاصل کر لیا۔ کل ہونے والے فائنل میں اب پنجاب کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اس دوران پنجاب کنگز فائنل جیت کا اپنا پہلا IPL خطاب جیتنے کی بھرپور کوشش کرے گی۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ہندی اور انگریزی میں براہ راست نشر ہونے والے اپنے فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات 9:30 بجے ڈیجیٹل تجارت میں صارفین کے غلط طور طریقوں سے تحفظ پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ صارفین سے متعلق قانون، حقوق اور حفاظت کے میدان میں سماجی کارکن اور ماہر پشپا گریما جی کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کلیم احمد۔ شکریہ اسلم۔ دلی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ایشیائی ترقیاتی بینک ADB کے سربراہ ماساتو کاندا کی ملاقات کی خبر کو نمایاں کرتے ہوئے لکھا ہے، بھارت میں شہری بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی کے لیے ADB کا $10 ارب کی سرمایہ کاری کا منصوبہ ہے۔ اخبار نے مغربی بنگال میں BJP کارکنوں سے وزیر داخلہ امت شاہ کے کیے گئے خطاب کو اہمیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے، مغربی بنگال میں انتخابات ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے شمال مشرقی ریاستوں میں شدید بارش اور سیلاب کی تباہی سے متعلق خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار کی سرخی ہے، سکم میں شدید بارش، تودوں کا قہر اور 1350 سیاح لاچین اور لاچنگ میں پھنسے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پیراگوئے کے صدر سانتیاگو پینا پلاسیو سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم بھارت منڈپم میں بین الاقوامی فضائی ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی سالانہ جنرل میٹنگ میں بھی شرکت کریں گے۔ بھارت کی GST وصولی مئی کے مہینے میں 2 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ رہی۔ یہ سلسلہ لگاتار 2 مہینے سے جاری ہے۔ روس نے تصدیق کی ہے کہ یوکرین نے اس کے 5 فضائی ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ عالمی چیمپئن ڈی گوکیش نے اسٹیونگر سٹی میں ناروے شطرنج ٹورنامنٹ کے 6 راؤنڈ میں میگنس کارلسن کو شکست دی۔ اور IPL کرکٹ میں پنجاب کنگز فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ اس نے دوسرے کوالیفائر میچ میں ممبئی انڈینز کو 5 وکٹ سے ہرایا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔